नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का फेसबुक लाइव। आपके साथ मैं हूं चावल शर्मा। हम बात करने वाले हैं गुजरात की, जहां पर सियासी दावपेच जो है वो लगातार देखने को मिल रही हैं। दरअसल कैबिनेट की आज वहां पर शपथ ग्रहण होना है, लेकिन नाराजगी जो है पुराने चेहरों की वो लगातार देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में जिस तरह अचानक से जो पूर्व सीएम थे विजय रूपानी, उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद भूपेंद्र पटेल को चुना गया बीजेपी आलाकमान की ओर से। उन्होंने मंत्री पद की शपथ भी ले ली। और सबसे अहम चीज है कि इस सब के बाद ये सब जो हुआ उसके बाद नाराजगी देखने को मिली। नाराजगी किसकी? वो तमाम पुराने मंत्री, पुराने चेहरे जो कि बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाते हैं, उनकी नाराजगी जो है वो इस चीज को लेकर है कि वो बीजेपी का पुराना चेहरा रहे हैं गुजरात में। लेकिन अब क्योंकि जो सीएम भूपेंद्र पटेल है, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो नए चेहरों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अपनी कैबिनेट में नए चेहरों को, युवाओं को, महिलाओं को तवज्जो देना चाहते हैं। और ऐसे में जो पुराने चेहरे हैं उन्हें जगह कैसे मिलेगी, वो कैसे मंत्रिमंडल में आगे जाते हैं। और कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो इसी चीज को लेकर देखने को मिल रही है। नए चेहरों को प्राथमिकता देने की बात सीएम भूपेंद्र पटेल पहले ही कह चुके हैं, लेकिन पुराने और दिग्गज नेता जो हैं उनकी छुट्टी हो सकती है। ये कहीं ना कहीं एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिस पर बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। रिस्क कैसे ले ले भाई? 2022 में वहां पर विधानसभा चुनाव होने, यानी अब से 15 महीने बाद वहां पर चुनाव है। और ऐसे में ये नाराजगी किस ओर जाती है ये भी देखने वाली बात है। हालांकि बीजेपी आलाकमान को ये लगता है कि थोड़े वक्त की जरूरत है। वक्त के साथ जो ये चेहरे हैं, ये जो लोग नाराज हैं, ये कहीं ना कहीं शांत हो जाएंगे और भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में एक बार फिर से काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर जातीय समीकरणों की बात कर ली जाए तो जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश जो है वो बीजेपी लगातार कर रही है। भूपेंद्र पटेल चाहते हैं कि ऐसे नेताओं को वैल्यू दी जाए, ऐसे नेताओं को चुने जिनकी साफ सुथरी छवि हो जनता के बीच में, जिन पर कोई किसी तरह का दाग ना हो, किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी ना रही हो। लेकिन अगर हम बात कर ले, मुख्यमंत्री तो चुन लिए गए हैं भूपेंद्र पटेल, लेकिन नितिन पटेल का क्या? वो एक बार फिर से सीएम की रेस में पीछे रह गए हैं। और नितिन पटेल के बारे में हर कोई जानता है कि पाटीदार समुदाय में कितने बड़े नेता हैं वो, और कितना अच्छा खासा उनका वर्चस्व है। ऐसे में जब भूपेंद्र पटेल ने ये बोल दिया है कि वो ये चाहते हैं कि नए चेहरों को तवज्जो दी जाए, तो ये भी सवाल उठ रहा है कि नितिन पटेल को आखिर किस तरह से वैल्यू दी जाएगी। उनका सियासी भविष्य जो है उस पर एक सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है और बीजेपी उन्हें नाराज भी नहीं करना चाहती है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि नितिन पटेल जो कि पिछली सरकार में डिप्टी सीएम थे, वित्त मंत्री थे, उनको लेकर बीजेपी में सियासी मंथन चल रहा है कि कैसे उनकी नाराजगी को कम किया जाए। हालांकि खुलकर अभी नाराजगी उन्होंने जाहिर नहीं की है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि ये चार चेहरे, जिनमें भूपेंद्र सिंह चुडासमा भी हैं जो कि शिक्षा मंत्री रहे हैं, आरसी फाल्गू कृषि मंत्री थे, कौशिक पटेल जो कि राजस्व संभाल रहे थे, ये ऐसे नेता हैं जो कि बीजेपी में अच्छे खासे वर्चस्व रखते हैं। पुराने अगर हम बात कर लें तो दिग्गज नेताओं में आते हैं। अब जातीय समीकरणों की अगर हम बात कर लें आगे, तो विजय रूपानी ने जिस तरह से अचानक इस्तीफा दिया था, ये हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी। अचानक से थोड़ी ही देर बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उससे पहले ये भी कहा गया कि गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो अचानक गुजरात पहुंचे थे देर रात। उसके बाद एक बैठक की गई जिसके कुछ दिन बाद ही विजय रूपानी ने इस्तीफा दे दिया। ऐसे में जातीय समीकरणों को किस तरह से साधा जाएगा इस मंत्रिमंडल की शपथ जो होने वाली है, जिसमें कहा जा रहा है कि 27 विधायक जो हैं वो शपथ ले सकते हैं। नए चेहरे, मैं आपको बता दूं कि अगर हम नए चेहरों का जिक्र कर ही रहे हैं तो नामों की भी आपको बता दूं जिन पर चर्चा चल रही है, जो कि मंत्रिमंडल में जिन्हें जगह दी जा सकती है। उनमें किरीट सिंह राणा है, शशिकांत पंड्या है, आत्माराम परमार हैं, गोविंद पटेल हैं, जिन्हें ये माना जा रहा है कि जगह दी जा सकती है। और इसके अलावा अगर जातीय समीकरण साधने की ही बात हो रही है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, वो भी उस वक्त जिस वक्त अब सिर्फ मान लीजिए कि 15 महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव में गुजरात में जो होने हैं, उसमें आदिवासी समुदाय के गणपत वसावा को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये जो मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, जिसको लेकर कई पुराने जो चेहरे हैं वो नाराज हैं, कई नए चेहरे जो हैं जो कि उत्साहित हैं, क्योंकि नई जगह मिल सकती है, नई जिम्मेदारी मिल सकती है। और बीजेपी चाहती है कि सब कुछ नया सा पेश किया जाए ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव जो हो
उसमें एक बार फिर से वही इतिहास दोहराया जाए जो कि बीजेपी का हमेशा से गुजरात में रहा है। वही तमाम चीजों को साधने की कोशिश एक बार फिर से की जा रही है, क्योंकि बीजेपी, अगर हम बात कर लें विजय रूपानी के इस्तीफे की, हालांकि वजह कोई साफ नहीं आई थी, लेकिन जिस तरह से कोरोना काल के दौरान देखा गया था कि हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की थी, मिसमैनेजमेंट जो देखा गया था, ये छोटे छोटे पॉइंट्स रहे हैं। कोई बहुत बड़ी वजह क्लियर अभी सामने नहीं आई है, खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे रहे हैं जिनको देख के ये लगता है कि शायद ये वजह हो सकती है विजय रूपानी के इस्तीफे की। हालांकि अंदर खाने बहुत कुछ ऐसा है जिनके बारे में अभी तस्वीरें साफ नहीं हो पाई हैं, जिनके बारे में सिर्फ और सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर मंत्रिमंडल की बात कर लें तो 27 नए विधायक हैं जो कि शपथ लेने वाले हैं। इसके साथ ही दोपहर 1:30 बजे ये कार्यक्रम है। हालांकि पहले भी बुधवार को रखा गया था, उसके बाद फिर एक दिन बढ़ाया गया, लेकिन ये नाराजगी जो बीजेपी में अंदर खाने देखने को मिल रही थी, इसकी वजह से लगातार ये टाला जा रहा था। फिलहाल ये आज 1:30 बजे होना है और 27 नए चेहरे हैं जो कि शपथ ले सकते हैं, लेकिन पुराने नेताओं की नाराजगी अभी भी जाहिर है। क्या तस्वीरें और निकलकर सामने आएंगी, तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। इसके अलावा आप देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों को देखने के लिए लॉगिन भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsindia.tv पर।